मेरी मिनॉक्सिडिल स्टोरी जो मैंने आपके साथ बहुत रिसेंटली शेयर की है, आई एम ब्लोन अवे बाय द रिस्पॉन्स दैट यू शोन एंड बहुत सारे लोगों को वो वीडियो पसंद आया एंड दे वांटेड मी टू कम अप विद दिस सेकंड पार्ट टू दैट वेरी वेरी सून। इसलिए आज का वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट माई हेयर लॉस फेज, हेयर फॉल फेज टू माई लॉन्ग हेयर फेज। स्टे ट्यून्ड। Hey guys, welcome back to the Bearded Chokra। मेरा नाम है अभिजीत बंसाली और आज के वीडियो के अंदर एज आई सेड वी आर गोइंग टू गो फ्रॉम 2016 till today, जहाँ पे आज I have grown out my hair। For all the people who haven't watched that video, I'll just recap on what was wrong with me in 2016। सबसे पहले I was facing excessive hair fall। अब ये जो excessive term है ये हर एक के लिए अलग अलग होने वाला है। For me, excessive hair fall means कि जब बाल मुझे दिख रहे हैं हर जगह टूटते हुए and I can see my scalp. If I can see my scalp, that means that it is gone to the excessive hair fall stage. That was one thing. Second thing, I was facing mild dandruff. Third thing is मुझे scalp में pain होता था whenever I used to change the direction of my hair. अब ये सारी जितने भी चीज़ें हैं, maybe that was because of some nutritional deficiency, maybe it was because I was very very stressed, and it can also be because वही सेम पीरियड था जब आई हैड लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट। अब वो जो वेट लॉस वाली वीडियो है वो अलग से आएगी। अब व्हेन आई वेंट टू द डॉक्टर शी टोल्ड मी दैट इट इज़ अ क्लियर केस ऑफ मेल पैटर्न बॉल्डनेस विथ डैंड्रफ, तो उन्होंने उस हिसाब से मुझे जो है वो ट्रीटमेंट दिए हैं। बट फ्रॉम दैट स्टेज इन 2016 टिल टुडे विद द लॉन्ग हेयर, दिस डिड नॉट हैपन ओवरनाइट। एंड मैं आपको कोई भी ऐसे मिरेकल ट्रीटमेंट्स नहीं बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर जिससे immediately जो है आपके बाल आ जाएंगे, and I'm not going to scam you or waste your time over here. Also guys, if you like the content on this channel and if you find that the content on this channel is giving you knowledge, is improving your perception and giving you a different perspective on things, and if you want to contribute to this channel and help me make more such videos, I'm leaving a link in the description down below. आप वो लिंक यूज़ करके चैनल को कंट्रीब्यूशन दे सकते हो एंड दैट विल रियली रियली हेल्प मी इन मेकिंग मोर सच वीडियोस। द मेन थिंग ओवर हियर इज दैट मैंने ये जो हेयर लॉस वाली चीज़ है वो नोटिस 2016 में इसीलिए की थी बिकॉज आई ट्राइड टू ग्रो माई हेयर लॉन्ग एंड एट दैट पॉइंट आई कुड सी माई स्कैल्प ऑन माई क्राउन एरिया एंड तभी जो है आई फेल्ट दैट थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग। तो पहले भी मैं अपने बाल लंबे करने की ट्राई कर चुका हूँ। तो अब जब मैंने ये सारी जो मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं वो बंद की या बंद करने की सोची, तब आई स्टार्टेड रीडिंग अ लॉट अबाउट डाइट, अबाउट न्यूट्रिशन, अबाउट हॉर्मोन्स, अबाउट DHT एंड a lot of things related to your well-being, your health and your hair। and ये सारी चीज़ों से मुझे एक चीज़ पता चली कि your hair and your skin is directly linked to your health। तो अगर मैं अपनी हेल्थ ठीक करूं तो ये सारी चीज़ें इनएविटेबली ठीक होने ही वाली हैं। सो दैट इज़ व्हाट द फोकस ऑफ दिस वीडियो एंड द फोकस ऑफ माई इंटायर अप्रोच वॉज इवन बैक इन 2016। अब मैंने कौन सी चीज़ें की उस पर जाने से पहले आई टेल यू व्हाट वर द इश्यूज और द रॉन्ग थिंग्स दैट आई वॉज डूइंग बैक देन। नंबर 1, माई डाइट वॉज पथेटिक। मोस्टली आई वुड से 95% ऑफ माई डाइट वॉज कुक्ड फूड or processed food or packaged food. Secondly, I used to eat a lot at night, तो late night eating बहुत ज़्यादा होती थी। Apart from that, stress। एक तो मैंने weight कम किया, उसका body के ऊपर already बहुत stress था। Apart from that, I was mentally stressed. At that phase also, I was facing anxiety, depression, all of those things। उसके ऊपर भी मैंने एक dedicated video बनाया हुआ है। Third was my hormonal imbalance। My testosterone जब मैंने वो टाइम पे टेस्ट करवाया था, it was very very low। my insulin was very very high। my blood sugars were all out of control। and the last thing was my bad habits। I had just gotten out of smoking but I was still drinking a lot, and all of these things that were wrong with me or my lifestyle were leading to a lot of deficiencies in the body। अब मैंने क्या क्या किया ताकि मैं इन सारी चीज़ों से तो निकलूँ ही निकलूँ बट मेरे बाल भी आ जाए। नंबर 1, I decided to let go of all my bad habits। स्ट्रेस को कम करने के लिए I started going for morning walks। Early morning I used to get up and I used to go for a walk, get some fresh sun, get some fresh air, good oxygen, and I used to walk 10-12 kilometers and that used to reduce my stress a lot। अब hormonal imbalance और nutritional deficiency के लिए तो मुझे डाइट को ही ठीक करना था and जितना मैंने पढ़ाई किया था about nutrition, I put all of it to use। So सबसे पहले packaged processed food, anything that came from a supermarket already
रेडी टू ईट, सारी चीज़ें निकाल दी मैंने अपने लाइफ में से। सेकंड, मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में बहुत पढ़ा एंड धीरे धीरे उसे भी स्टार्ट किया। एट दैट पॉइंट ऑल्सो आई वॉज नेवर अ ब्रेकफास्ट पर्सन, तो मैंने स्टार्ट इंटरमिटेंट फास्टिंग 14 आवर्स से किया। 14 आवर्स फास्टिंग पीरियड से धीरे धीरे 16, 18 एंड धीरे धीरे करके आई वेंट टू 1 or 2 meals a day। सो ये जो मैंने किया इंटरमिटेंट फास्टिंग, that helped me regulate my insulin and my blood sugars tremendously. Apart from that, I read about keto and I started practicing ketogenic diet as well. तो मैं full fledged ketogenic diet पे गया and ketogenic diet पे जाने के बाद my hormonal imbalance was completely normalized. I was very very happy with how I was feeling as well, and जो फैट आ रहा था डाइट में से, दैट वॉज मेकिंग श्योर दैट आई एम नॉट विटामिन डी डेफिशिएंट, विटामिन ए डेफिशिएंट, ई डेफिशिएंट, ऑल ऑफ दोज थिंग्स, एंड मेरी स्कैल्प की जो कंडीशन है वो धीरे धीरे इंप्रूव होना शुरू हो गई थी। इस सब के अलावा मैंने सैलेड कंज्यूम करना शुरू कर दिया एंड आई स्टार्टेड विद अ वेरी स्मॉल पोर्शन, धीरे धीरे मैं बढ़ाते गया। अगेन द रेसिपी इज शेयर्ड ऑन द चैनल, आप वो देख सकते हो। तो सैलेड से मुझे मेरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आ जाते थे, ऑल द बी विटामिन, सी विटामिन, ई विटामिन इवन, एंड ऑल फाइटोन्यूट्रिएंट्स, वो सारी चीज़ें मुझे सैलेड से आ जाती थी। एंड कीटो आईएफ के कॉम्बिनेशन से मेरा इंसुलिन भी कम रहता था, इसीलिए मेरा डीएचटी भी कम होने लग गया। नेक्स्ट मैंने सप्लीमेंटेशन स्टार्ट की। आई वेंट फॉर स्पेसिफिक विटामिन जो मुझे पता था कि आई एम गोइंग टू बी डेफिशिएंट इन। वन इज विटामिन D3, K2, देन आई यूज्ड टू टेक अ मैग्नीशियम सप्लीमेंट। ऑल ऑफ दीज थिंग्स डोंट हैव अ डायरेक्ट कोरिलेशन विथ योर हेयर, बट दे डू हेल्प। एंड मैं ओमेगा 3 लेता था फॉर अ फ्यू मंथ्स, देन आई स्टॉप टेकिंग दैट। ये सारी चीज़ें कंज्यूम करने के अलावा आई यूज टू कंज्यूम ग्रीन टी एंड अप्लाई ग्रीन टी। तो ग्रीन टी जो है वो मेरी तब से चल रही है एंड आई यूज टू अप्लाई इट 3 times in a week। एंड जब कभी भी मुझे ऐसे लगता था कि डैंड्रफ हो रहा है, देन आई यूज टू अप्लाई कैराग्लू-AD। ये सारी चीज़ों से मुझे रिजल्ट एक रात में नहीं दिखे, एक महीने में भी नहीं दिखे। इट वेंट वेरी वेरी स्लोली एंड आई वुड से आई वॉज वेरी सेटिस्फाइड विथ वॉट आई हैड डन in approximately 6 to 8 months, and I was like कि चलो इतनी सारी जो मैंने मेहनत की है, इतना जो स्ट्रिक्ट डाइट पे मैं आ गया हूँ, बिकॉज कीटोजेनिक डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग इज नॉट वेरी easy, it's very difficult, especially if you're used to having too many carbs or snacking or having many meals in a day। बहुत टाइम लगता है उसमें ट्रांजिशन होने के लिए, एंड यू प्लीज, आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर, डू नॉट फॉलो मी ब्लाइंडली। ये सारी मैं चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जस्ट सो दैट यू गेट टू नो कि हाउ आई हैव कम आउट ऑफ इट, बट ऑलवेज डू योर ओन रिसर्च, रीड अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड ओनली देन ट्राई ऑल ऑफ दीज थिंग्स। 6 महीने के बाद या फिर इवन आफ्टर फ्यू मंथ्स, व्हाट आई नोटिस वाज मेरा जो स्कैल्प का पेन था वो ख़त्म हो गया था, डैंड्रफ बहुत कम हो गया था, हेयर फॉल ना के बराबर होता था, एंड माई हेयर ग्रोथ हैड स्टार्टेड। सो आई स्टार्टेड सीइंग डेंसिटी ऑन माई क्राउन एरिया, एंड दैट वॉज वेन आई अंडरस्टूड दैट जो मैं कर रहा हूँ as far as my diet, as far as my nutrition, as far as my stress moderating activities, my hormonal balancing activities, everything is working properly. So guys, this is pretty much all I have done. मैंने कोई ऐसे magical potions नहीं लगाए हैं, कोई भी ऐसे pills नहीं खाए हैं, कोई भी ऐसे मतलब अलग टाइप के supplements नहीं लिए हैं। Everything that I have done is very very basic, बट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। अपार्ट फ्रॉम दिस, मुझे आपको एक चीज़ बतानी है दैट इफ़ यू आर समवन हु हैज़ कम्प्लीटली लॉस्ट योर हेयर और इज इन मे बी से स्टेज 4, स्टेज 5, स्टेज 6 ऑफ हेयर लॉस, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इतनी बेनिफिशियल नहीं होने वाली हैं। यू हैव टू गो फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, बट इवन इफ़ यू फॉलो दीज स्टेप्स, आप हेल्दी होने वाले हो। सो गाइज, यही था आज का वीडियो। दिस वॉज इट, दिस वॉज ऑल आई हैव डन सिंस 2016 एंड दीज आर द रिजल्ट्स दैट आई एम वेरी हैप्पी विथ। एंड जितने भी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं बालों के लिए, सप्लीमेंट्स हैं, वट एवर आई स्पोकन ऑफ इन टूडेज वीडियो इज गोइंग टू बी देयर इन द डिस्क्रिप्शन, डोंट फॉरगेट टू चेक दैट आउट। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइज, टेलीग्राम चैनल हमने शुरू किया हुआ है फॉर स्पेशल डील्स where you can get good discounts on lot of products, and apart from that telegram channel के ऊपर special tips आने वाले हैं related to hair, skin, beard, lifestyle, all of these things।
जो टिप्स बाकी कहीं पे भी नहीं आएंगे. इट्स ओनली गोइंग टू बी फॉर द टेलीग्राम फैमिली. सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन दबाना ना भूले. मेरे सारे सोशल मीडिया लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी. जब तक हम लोग अगली बार मिले, बी ऑसम, कीप योर बियर्ड ऑसम, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय.